रविदास जयंती मनाने का निर्णय हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने सीधा सारी पंचायतों को संबोधित किया। सरकार ने व्यवस्था की। अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थान हैं। एक मुंबई है, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि नागपुर, जन्म भूमि मऊ इंदौर, परिनिर्वाण भूमि दिल्ली। ऐसे 5 स्थान, लंदन में शिक्षा भूमि, ऐसे 5 स्थानों को पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ नाम देकर एक सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की गई है। और मुझे लगता है कि संविधान में जो मूल भावना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानता, पहली बार ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रही है कि सभी के साथ सामाजिक न्याय, ये संविधान की मूल भावना का पालन हो रहा है। और उसमें हम कह सकते हैं 12 मंत्री बनाकर ये संदेश उन्होंने कहीं ना कहीं दिया है। 3 राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं, 4 हुए थे, उसमें एक उनका वो हुआ था रिजाइन, पहली बार हुआ है। गरीबों की योजना जिससे दलित समाज को बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। ऐसा सामाजिक न्याय, ऐसा उत्थान अगर देश में 47 के बाद शुरू हो गया होता तो शायद हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहता, सब के सब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो गए होते। इसका मतलब ये है कि संविधान की मूल भावना के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर की मूल भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय कर रहा है। अभी हाल ही में 2-3 राज्यों में राज्यसभा की सीटें थी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सिकंदर कुमार जी को राज्यसभा में पहुंचाकर यही संकल्प और यही सोच और भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के सिद्धांत पर जो निर्णय हुआ है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और पार्टी के सभी नेतृत्व का आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी कहते हैं, कुछ लोग संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते ताकि अनुसूचित जाति को बरगलाया जा सके और उनको भ्रमित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मंत्र दिया है, वो प्रधानमंत्री ने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसका मतलब है ये संविधान के मुताबिक मंत्र है, इससे हटके कुछ भी नहीं है। और इसलिए अनुसूचित जाति हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है। संविधान की आवश्यक जो निर्देश है उसका पालन करके उनको भी साथ लेने का मंत्र है। और किसी भी अनुसूचित जाति के वर्ग के हमारे भाई बहनों को ऐसे जो भ्रमत प्रचार करने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में गलत जानकारी देते, उनसे बचना चाहिए। और एक विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ साथ पूरे देश को एक मंत्र में पिरोने का मंत्र जानती है, उसी के आधार पर काम कर रही है। इसी को लेकर आज अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आगामी दिनों में कुछ कार्यक्रम हम लोग अभी तय करने वाले हैं, उसकी जानकारी भी आप लोगों को हम देंगे। और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, पूरे देश को स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में कैसे खड़ा करना है। इतनी सी बात मुझे आप सबके बीच में करना थी। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसका मैं संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करूँगा। आर्य साहब, आपकी सरकार के दौरान जो स्कॉलरशिप स्कैम हुआ है, ऐसे स्कॉलरशिप स्कैम करोड़ों का, उसका क्या स्टेटस है जी? उसके बारे में क्या कहें? हिमाचल में भी कई स्टेट्स में होती है। मुझे लगता है कि एक घटना मैं बताता हूँ।